नमस्कार। गुरुग्राम वैसे तो सपनों का शहर है, लेकिन बढ़ते विकास के साथ गुरुग्राम कूड़ा ग्राम भी बनता जा रहा है। दिनों दिन बढ़ते इस विकास की दौड़ से मानव अपने आप को भूलकर समस्याओं को निमंत्रण दे रहा है। आप भली भांति जानते हैं, हम रोजाना जरूरत के सामान से ही प्रयोग कर इस पृथ्वी को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। हम बात कर रहे हैं जगह जगह पड़े गुरुग्राम में कूड़े के ढेर की। ऐसा ही मामला गुरुग्राम के कामधेनु गौशाला से सामने आया है, जहां पर वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ था, जिसके कारण गौशाला प्रबंधन कमेटी व आसपास के लोगों का सांस लेना दुर्भर हो चुका था। गौ अष्टमी पर गौशाला ने भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक राकेश दौलताबाद पहुंचे थे। गौशाला प्रबंधन कमेटी व आसपास के लोगों ने मिलकर विधायक जी को ये मिनी डंपिंग यार्ड दिखाया, जिसमें तुरंत प्रभाव से कार्य करते हुए बीती 9 नवंबर से सन्नी सिंह दौलताबाद व तकरीबन 40 RWA ने मिलकर इस मिनी डंपिंग यार्ड को वहां से हटा दिया। अब वहां पर सन्नी सिंह की देखरेख में उस जगह को खाली कर दिया गया है और ट्रैक्टरों के द्वारा मिट्टी और मलबा डलवाकर जगह को साफ सुथरा करने की मुहिम को आरंभ कर दिया गया है। आमजन से अपील है, अपने आसपास सफाई रखें ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां अच्छी तरह से अच्छी हवा में सांस ले सके। आज का जो विषय था, जिस स्थान पे अभी हम खड़े हैं, आप सामने इधर हमारे दाहिनी तरफ कामधेनु गोधाम है और इस एरिया को मिनी बंदवाड़ी बना दिया गया था। यहाँ पे पूरा 1 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के अंदर कूड़े का पहाड़ बना दिया गया था, जिसके कारण इस गोधाम में हमारी 1000 से ज़्यादा गोवंश है। हज़ारों लोग यहाँ आजू बाजू में रहते हैं और हज़ारों लोग डेली इस गोधाम में आते हैं। तो यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो गया था और इतनी मक्खी और इतनी बदबू कि यहाँ पे कोई 2 मिनट के लिए स्टैंड नहीं कर सकता था। तो इसको हमने 9 तारीख को हमने यहाँ पे हम बैठे थे कि हम इस प्रॉब्लम की समाधान करके हम यहाँ से हटेंगे। तो हमने पिछले इन 4-5 दिनों के अंदर सैकड़ों की संख्या में यहाँ से कूड़ा उठवा के और जो हमारे इस टेंट के पीछे जो एरिया है उसको पूरे के पूरे एरिया को क्लीन करा है और अब उसको मलबा डलवा के उसको रोल करवा के बिल्कुल साफ़ सुथरा करवा के ही हम हटेंगे। इसके अंदर MCG भी कूड़ा डालती थी, इको ग्रीन भी थे, अलग से वेंडर्स भी थे, कुछ फैक्ट्रियों का भी वेस्ट हमने देखा यहाँ पे आ रहा था। तो ये तो सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो सारे के सारे लोग कूड़ा डाल रहे थे। देखिए, आज लगभग 60 से 70 RWAs ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है और आज के इस प्रोग्राम का जो हमारा विषय था कि इस तरीके के पहाड़ जो शहर में जनरेट हो रहे हैं उनका कारण क्या है, क्योंकि हमारे शहर में कूड़े का प्रबंधन सही से नहीं हो रहा है। इस कूड़े के कुप्रबंधन के खिलाफ आज हमने ये सारे के सारे लोग हम इकट्ठा हुए थे और आज हमने ये प्लेज ली है कि भाई RWA लेवल पे और सिटीज़न लेवल पे हम अपने शहर को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, उसके लिए हमें एक रेगुलर काम करेंगे। आप देखोगे कि हमारे शहर में जहाँ भी डंप यार्ड बनाने की बात होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। उसका कारण है कि लंबे समय से इतना अविश्वास सरकारी एजेंसी और इको ग्रीन ने पैदा कर दिया है कि जहाँ कूड़ा डालते हैं उसी जगह को नर्क बना देते हैं। तो कोई अपना कूड़ा क्यों डलने देगा? तो ये जो विश्वास है, ये सरकारी एजेंसियों को कायम करना पड़ेगा, अपनी कार्यशैली से कायम करना पड़ेगा और जन भागीदारी के नाते जो भी उनको सपोर्ट चाहिए उसके लिए हम रेडी हैं। देखिए, अब हमने एक कमेटी फॉर्म करके अब हम अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे, लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू और फिज़िकली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करके। तो हम अब रेगुलर एक कमेटी फॉर्म करके और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की लायबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उन पे कंसिस्टेंट वॉच रखने का हम काम करेंगे कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उन सब को वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये अब हम इस प्रैक्टिस को रेगुलर रखेंगे और इस तरीके की सिचुएशन अपने शहर में अराइज नहीं होने देंगे। देखिए, गोवंश का भी अभी हम, क्योंकि देखिए इशू तो बहुत सारे हैं हमारे शहर के अंदर, पर जैसे गौशाला कमेटी से हमने बात करी है तो गौशाला सारी की सारी गायों को अपने साथ लेने के, अपने पास लेने के लिए तैयार है। पर इसमें एक और विषय जो सामने निकल के आया कि यहाँ पे बहुत सारी डेयरीज चलती हैं। अभी हमारे पीछे भी यहाँ पे आजू बाजू में कुछ डेयरीज हैं जो लोग गायों का दूध निकाल के और उनको खुले में छोड़ देते हैं। तो वो कचरा भी खाती हैं, जो और गंदगी है वो भी खाती हैं। तो जो भी अगर गायें पालता है वो है तो उसको पूरी जिम्मेदारी से पाले। अगर इस तरीके का कोई गोवंश कहीं आवारा घूमता हुआ अगर दिखता है तो हम उसको नगर निगम और गौशाला प्रबंधन की मदद से
उसको गौशाला में कराना हमारा काम है। कोई भी अगर ऐसा हो तो आप हमें बता सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार पदम है जी, मैं पालम बिहार से हूँ। और हमने ना यहाँ पे जो ये मुहिम चलाई है, जो एक हमने भागवत कथा का आयोजन किया था, जिससे कि यहाँ हमारी मातृशक्ति जो लेडीज़ थी सब मतलब बदबू से यहाँ बुरा हाल था, हम बैठ नहीं सकते थे। तो इसमें चीफ गेस्ट हमारे एमएलए साहब थे, वो 7 तारीख को आए। तो जो यहाँ के अपने चेयरमैन साहब हैं जो कामधेनु धाम गौशाला के, उन्होंने ये उनसे अपील किया है। उन्होंने कहा कि एमएलए साहब ने बोला कि भाई बताओ क्या मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी मदद एक ही कर दो जी, हमें इस स्मेल से निजात दिला दो। तो एमएलए साहब ने तुरंत कहा कि ये कल से ये कूड़ा यहाँ नहीं डलेगा, और डला भी नहीं। उसके बाद से हम वहाँ 9 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं, और एक ट्रॉली भी हमने यहाँ रिक्शा ट्रॉली कोई नहीं डलने दिया। ये निगम का रोल है, निगम यहाँ पे अनऑथराइज की तरह से डाल रहा है, रोड के ऊपर कूड़ा डाल रहा है जो कि गलत है, और इसको हम यहाँ आगे भी नहीं डलने देंगे। और इसको ये नहीं कि हम यहाँ उठ गए या चल गए तो यहाँ कूड़ा डलेगा, नहीं डलने देंगे। मेरा नाम राजन सागर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ RWA पालम बिहार में। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सनी सिंह जी ने और प्रदीप भाई ने। इसका क्या है कि सबसे बड़ा इसमें डिफ़ॉल्टर है इको ग्रीन, बिकॉज़ यहाँ पे सब एजुकेटेड लोग रहते हैं। हमने सबको अपील भी किया और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी करा और समझा बात को। ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट दोनों सेपरेट करके ही सब यहाँ पे देते थे अपना गार्बेज। उसके बाद यहाँ पे जो डंप यार्ड हैं, इसमें ड्राई और वेट फिर दोबारा मिक्स किया जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो उससे और ज़्यादा गंदगी फैल रही है उस चीज़ से, ना ही सेरीगेट हो रहा है प्रॉपर ढंग से इको ग्रीन की तरफ से। तो ये तो बस ऐसे ही मलबे की तरह इकट्ठा करते हैं और उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। जिस तरीके से सेरीगेट करना चाहिए वो कुछ हो ही नहीं रहा इस तरीके से। विधायक जी का पूरा सहयोग है, पूरा इनिशिएटिव उनका है। पीछे जब बात हुई थी उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जो मिस्टर गुप्ता हैं हमारे यहाँ पे मंत्री जो इसके हैं आपका वेस्ट मैनेजमेंट के, उनसे अपील की तो उन्होंने बोला कि ठीक है जितनी जल्दी होगा हम इसको यहाँ पे इस तरीके का डालने नहीं देंगे गार्बेज यहाँ पे। और अगर डलता भी है तो एक JCB और डंपर परमानेंट यहाँ पे रहेगा। जैसे जैसे गार्बेज आता रहेगा साथ के साथ उसको पिक करते रहेंगे, तो यहाँ डंप यार्ड नहीं बनेगा एक तरह। मेरा नाम जी दिनेश तंवर, मैं साहिबगंज गंगा बिहार RWA में से हूँ। देखो जी, ये जो 4-5 दिन के अंदर प्रदीप जी और सन्नी भाई ने मिलके यहाँ जो ये अपना 20 बंदे 30 बंदे लेके बैठे भी हैं। रात को भी दिन को भी 24 घंटे इन्होंने कोई कूड़ा किसी का बाहर का फैक्ट्री का या वेंडर का था वो डलने नहीं दिया, और निगम से सारा कूड़ा यहाँ से उठवा दिया, लिफ्ट करवा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा सहयोग है। और मैं तो अपील करता हूँ जी, अपनी कच्ची कॉलोनियों में और गाँव में और सभी कॉलोनियों के अंदर एक हम मुहिम चलाएँ कि हरा कचरा सूखा कचरा वो अलग अलग हो, और सबको समझाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि RWA कोशिश करेंगी तो सभी समझदार हैं, समझ जाएंगे। और हमारा जो आगे भविष्य में जो डंप लग रहा है ये डंप नहीं लगेगा।